हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो रहेगा क्लास 10th रहेगा और लेक्चर नंबर 3। और हम लोग का नेक्स्ट जो भाई टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का जो पहला टॉपिक था भाई रियल नंबर्स का चैप्टर 1 का भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 तक ख़त्म करवा दिए। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग का डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो भाई हम लोग का अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ध्यान दीजिएगा। तो एक से बड़ी प्रत्येक भाज्य या संयुक्त, इसी को भाज्य या संयुक्त संख्या, ठीक है ना, भाज्य बोले या फिर संयुक्त संख्या बोले। ठीक है, भाज्य बराबर, तो भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, भाज्य या संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते हैं आप, अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और वन से कटे और बाकी किसी से नहीं कटे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है। और ये भाज्य या संयुक्त संख्या क्या होता है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। ठीक है ना, आप लोग को हम अच्छी तरह से लेक्चर शायद 1 या 2 में बता दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब भाज्य संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्या की गुणनफल के रूप में या फॉर्म में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। यहां तक याद रखिए आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क है, यह अभाज्य जो है ना, यह अभाज्य गुणनखंड जो है अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक, केवल और केवल एक। यूनिक समझते हैं ना, जैसे कि कोई इंसान आप लोग के ग्रुप में यूनिक होगा, पर्सनैलिटी में मतलब गुण में, कोई भी समझ रहे हैं ना, अपना कोई इंसान होता है कि यूनिक होता है कि नहीं होता है, वो बोलेगा जी हाँ होता है, यूनिक इंसान भी होता है। ठीक है, इसी तरह से जो अभाज्य गुणनखंड जो है ना अद्वितीय मतलब यूनिक होता है, केवल अभाज्य संख्याओं का क्रम बदल सकता है। क्रम मतलब आगे पीछे, क्रम मतलब क्या भाई, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका गुणनखंड जो है ना अद्वितीय होगा मतलब यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है ना, प्रमेय जो दिया था CF गॉस ने दिया था 1801 ईस्वी में, 1801 में दिया था। ठीक ना, उसका एक अपना पुस्तक समझते हैं, किताब बुक। ठीक ना, डिस क्वेश्चनियस और अरिथमेटिका में सिद्ध किया था, अरिथमेटिका में सिद्ध किया था। क्या भाई क्या सिद्ध किया था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और किसने सिद्ध किया था, CF गॉस ने किया था, CF। ठीक है ना, बोलिए क्या जी हाँ, यहाँ तक समझ में आया। चलिए चलते हैं, आपको ना हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम अच्छी तरह से समझाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के द्वारा आपको भाई अच्छी तरह से हम समझाते हैं कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या भाई 60 का लेते हैं, 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, तो 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो कैसे करेंगे ज्ञात हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 60 है ना, 60 का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप लोग 60 को इस तरह से हम लोग लिख सकते हो, 2 30 फिर 2 15, समझ रहे बात को, 3 5 फिर 5 1, समझ रहे बात को, बोले जी हाँ। तो 60 की जगह में भैया आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए जी हाँ। या फिर आप इसी को भैया आप इस फॉर्म ऐसे भी इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 60 इक्वल टू 2 टाइम्स रिपीट हुआ मतलब 2 बार रिपीट हुआ तो पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे बात को, और 3 तो रहेगा और 5 भी रहेगा, समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे यहाँ तक। अब 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ये आएगा, अगर 1 रखना चाहते हैं 1 लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग का जो ये निकला, जो भाई 2 का होल स्क्वायर गुना 3 गुना 5 जो निकला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग ये जो आया है ये अभाज्य क्या आया, हम लोग का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, यही अभाज्य गुणनखंड निकला है। ठीक, किसका, 60 का, किसका भाई 60 का। अब अभाज्य संख्या क्या होता है आपको पता ही होगा, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है। तो आप देखिएगा, इसका भी निकालिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, तो आपको 2 ही गुणनखंड निकलेगा। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल दूसरा हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से किया है एग्जाम्पल, अगर दूसरा लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 72, क्या भाई 72 का गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड
ज्ञात करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा है आपको। 72 का गुणनखंड ज्ञात के, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 72 को, भाई ध्यान दीजिएगा 72 पहले ऐसे हम लोग लिख देंगे और 2 से देखिए, 2 तिया 6 12, 2 6 12, फिर 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 करके 3 तिया 9। ध्यान दीजिए तो 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 72, ठीक है, बराबर 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2, यहाँ तक लिख सकते हैं। ये जो 2 हम लोग का और 3 जो है ना, ये क्या है बताइए, अभाज्य गुणनखंड है, किसका, 72 का, ठीक ना, समझ रहे हैं। 2 पे पावर 3 कॉमा इंटू 3 पे पावर 2 जो है 72 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इसी को, ठीक ना, हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अंकगणित के आधारभूत परिमेय बोलेंगे। इसी को अंकगणित इसी को अंकगणित की आधारभूत परिमेय कहते हैं, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा, समझे भाई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो निकला हम लोग का, जो निकला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसी को अंकगणित के आधारभूत परिमेय कहते हैं। और आप क्रम बदलने का मतलब क्या हुआ कि आप 3 स्क्वायर को पहले लिख दीजिएगा, 2 क्यूब को बाद में लिख दीजिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गुना में इंटू में आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसमें कुछ फर्क पड़ता है नहीं ना। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे आप इसी को अगर एक क्रम से दूसरे क्रम में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 पावर 3 है और गुना है 3 पावर 2 है, तो आगे पीछे कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक ना। चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा, ठीक है ना। तो यही टॉपिक है, ठीक है, इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा। परिमेय का प्रमाण, प्रूफ अगर करना चाहते हैं तो माना कि संयुक्त संख्या n मान लीजिए, इसका यदि n स्वयं जो है ना, स्वयं मतलब खुद अभाज्य है, अगर अभाज्य है तो वही संख्या वही उसका अभाज्य गुणनखंड होगा। वही जो होगा ना, n अगर स्वयं अभाज्य है, मतलब अभाज्य मतलब होने का मतलब समझ रहे, जिसका अभाज्य संख्या, आपको फिर रिपीट करना चाहेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, या फिर आप दूसरे भाषा में या दूसरे तरीका से ऐसे बोल सकते हैं, जो 1 से और स्वयं से विभाज्य हो, ठीक है ना। तो यदि n स्वयं अभाज्य है, अभाज्य या ऋण संख्या है, तो वही उसका अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, इतना समझे। या फिर यदि ऐसा हो, यदि n जो है अभाज्य नहीं है, मान लेते n जो है, n यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स हो सकता है, होगा, ठीक ना। तो n अभाज्य नहीं है, तो इसे 2 छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद इसी प्रक्रिया को बार बार, ठीक है, बारंबारता जो होता है ना, बार बार रिपीट करने पे, दोहराने पर अंत में लास्ट में हमें केवल अभाज्य संख्या मिलती है, अभाज्य संख्या हमें केवल मिलती है भाई, ठीक है। इस प्रकार हर संख्या को अभाज्य संख्याओं में के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और यह तरीका एकमात्र होने का मतलब यूनिक होता है। यह तरीका क्या होता है भैया, एक मेथड जो होता है ना, यूनिक होता है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, यहाँ समझा देखिए, यहाँ देखिए, यदि n स्वयं अभाज्य है तो वही उसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अगर मान लेते n अभाज्य नहीं है, n यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। यदि n अभाज्य नहीं है तो इसे 2 छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को ना बार बार दोहराने पर, बार बार रिपीट करने पर, ठीक है, रिपीट करने पर अंत में लास्ट में हमें केवल अभाज्य संख्याएं मिलती है। इस प्रकार हर संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, मतलब इनटू के रूप में, मतलब गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यह तरीका जो होता है ना, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। नेक्स्ट अब इसका यूज देखिए भाई, अर्थमेटिक जो हम लोग को पढ़ रहे थे, अंकगणित के आधारभूत परिमेय का यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ, क्या भाई, एचसीएफ महत्तम समवर्तक निकालने में, इसी तरह एलसीएम लघुत्तम समवर्तक, जिसको आप लोग लॉस बोलते हैं हिंदी में, निकालने में। देखिए इसका सिंबल आप समझते होंगे, इसका सिंबल, ठीक ना। यह जांचने में कि कोई भिन्न शांत दशमलव है या नहीं है, शांत है या नहीं है, ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। देखिएगा आप नोट करके आप लिख दिए भाई, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी भिन्न मतलब फ्रैक्शन के हर मतलब क्या, नीचे जो होता है अंश बटे हर होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो हर मतलब डिनोमिनेटर, मतलब डी में, डी का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में, फॉर्म में हो, तो वह भिन्न जो होगा ना, शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एग्जांपल के थ्रू से आपको दिखाए तो 1/8 लेते, ये हम लोग का क्या फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है, पूरे क्या हम लोग का फ्रैक्शन है। लेकिन अगर हम बोले भैया एक क्या है, एक हम लोग का नॉमिनेटर है, क्या है, नॉमिनेटर है, तो नॉमिनेटर की यहाँ पे चर्चा हम लोग नहीं करें, नॉमिनेटर के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं हो रहा, यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब हर के बारे में चर्चा करेंगे। तो 8 क्या हर है,
क्या 8 क्या भाई हम लोग का 8 जो है ना हर है कि नहीं, मतलब डिनोमिनेटर हम लोग का 8 क्या हर मतलब डिनोमिनेटर कि भाई डिनोमिनेटर है, ठीक है। 8 क्या भाई डिनोमिनेटर, तो 8 को हम लोग इसका क्या निकालेंगे, क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 8 का निकालेंगे तो 2 दूना 4, फिर माफ कीजिएगा यहाँ पे 4 होगा, फिर 2 2, तो देखे तो 8 बराबर कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, अब देखे तो 2 पे पावर 3, तो 2 के रूप में आया, 2 के रूप में आया, तो एकदम निश्चित ही ये जो हम लोग का 1/8 जो होगा, 1/8 जो फ्रैक्शन जो होगा भाई 7 इसका जब आप दशमलव निकालिएगा तो 7 दशमलव होगा, क्या भाई इसका 7 दशमलव होगा, मतलब 10 डेसिमल होगा। यहां तक समझे नहीं समझे, तो आप इस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितना बताया भाई इनफ समझिएगा, हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई।